चलो देखो, आज हम लोग क्या करना था, नदी करना था ना। ठीक, देखो हम लोग जलप्रपात वगैरह क्या देख लेते, जलवायु देख लेते ना। देखिए, नदियों की अगर बात करें तो भौतिक विभाजन में एक और टॉपिक आता है नदी। नदी जो है आपका एक होती है अनुवर्ती नदी, एक पूर्वानुवर्ती। लास्ट टॉपिक हमारा ये माध्यम गणना। चलो कल आए थे जी आप चश्मा कहाँ है? चलो देखो, नदी जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अच्छा, नदी ऐसे समझ लीजिए, नदी ड्रेनेज सिस्टम समझना ना हम लोग को। देखिए, अपवाह तंत्र क्या होता है, जानते हो क्या कुछ अपवाह तंत्र के बारे में? कैसे जी, सुने तो होगे? क्या होता है अपवाह तंत्र? जहाँ से गुजरती है वहाँ से क्षेत्रों से नदियाँ उसमें आती है ना, तो सब जाल जो बन जाता है जी हाँ। देखे तो नदी अपवाह तंत्र क्या कहता है, हम लोग को अपवाह तंत्र ही पढ़ना था एक्चुअली। ठीक है, अपवाह तंत्र। देखिए, अपवाह तंत्र में हम लोग देखते हैं, देखिए एक नदी होती है, मुख्य नदी। ओके, ध्यान समझना, ये जो नदी है ना, अपने साथ कंकड़ पत्थर रेती गिट्टी बहा कर ले जाती है, क्योंकि फ्लो होता है उसमें, तेज होती है, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के ले जाती है। और ये क्रिया वो बहुत सालों से करती है, लाखों सालों से। समझना ना थोड़ा सा बातों को। तो ये जो नदियाँ हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर जब बहा कर ले जाती हैं, तो जिस क्षेत्र में वो बहती है वो क्षेत्र धीरे धीरे गहरा होते जाता है, खड्डा होते जाता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे आप देखना, एक ही जगह पे पानी अगर हमेशा बहेगा तो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खड्डे होते जाएंगे, है ना। जैसे कभी देखना नल ओल में कभी, या फिर आपके नल से पानी निकलता है, एक ही जगह गिरता है तो वो सीमेंट वगैरह जो है वो निकल जाता है, होता है ना, खड्डा हो जाता है वहाँ पर। क्लियर है? वैसे ही नदियाँ जब बहती हैं तो क्या होता है, धीरे 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 वो जगह खड्डा हो जाता है, मतलब गहरा हो जाता है। और जब ये जगह गहरा हो जाता है तो आसपास की और नदियाँ जो है इस पे आकर मिलने लगती हैं। ओके, और ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, बेसिन कहलाता है, ये अपवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। जहाँ से ये प्रवाह होती है नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ आकर जहाँ तक मिलती हैं, ये पूरा क्षेत्र जहाँ तक ये पानी बहता है इसका, उसको हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को हम लोग बेसिन के नाम से जानते हैं। बेसिन सुने होंगे? बेसिन मतलब होता है आपका जैसे घर का बेसिन होता है जिसमें बर्तन मांजते हो, है ना, मांजते हैं ना जी, वही वाला बेसिन। समझ गए? बेसिन है ना। कि नहीं तो कई जब बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग फिर इधर बाहर जाके वहाँ नल पे मांजते हैं, बेसिन नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, वही वहीं पर मांजते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं वहाँ। मगर बेसिन में मांजने से ये रहता है कि झुकना नहीं पड़ता है, खड़े खड़े मांज लेते हैं। ठीक है, वहाँ झुकने आंगन में ऐसे झुक के मांजना पड़ता होगा, कोई बात। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिन देखो ना ऐसे रहता है, गहरा रहता है ना, गहरा। तो वही हमारा जो है ये जो मुख्य नदी है ना, ये गहरी है और बाकी और नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, तो ये पूरा क्या क्षेत्र क्या होता है, गहरा हो जाता है इससे। और उसी गहराई वाले क्षेत्र को बेसिन का काम करता है। बेसिन जैसे दिखता है, पूरे पानी एक जगह सिंक में आता है ना। अरे जैसे कॉर्नर में भी पानी डालोगे सड़क के नहीं आ जाएगा वो गोला वाले में, है ना। सेम वैसे ही यहाँ की जो सब पानी है सब कहाँ पर सड़क के आ जाता है, मुख्य नदी में। इसी को बेसिन बोलते हैं। ठीक है,
और अपवाह तंत्र भी यही बोलते हैं जहाँ तक ये पूरे नदियों का और इसके सहायक नदियों का विस्तार होता है, जहाँ तक इसका पानी भरा होता है, जहाँ तक इसका पानी क्षेत्र होता है, उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। इसमें याद रखिएगा ग्राउंड वाटर भी शामिल है। क्या शामिल है? नीचे का ना जमीनी स्तर वाला पानी भी शामिल होता है। तो ये हमारा अपवाह तंत्र हो गया। क्लियर है? अच्छा, अरे 7:15 बोले थे आप लोग, तो और लेट आते हैं। 7 ठीक था। ठीक, तो ये हमारा अपवाह तंत्र है। हाँ, बंद कर दो, लॉक कर दो, है कि नहीं? देखो अपवाह तंत्र क्लियर। तो अपवाह तंत्र की बात करें तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से है ना 2-4 अपवाह तंत्र हमको पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। कौन सा पढ़ना है? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ध्यान सुनना, मैं 2-4 तो बता रहा हूँ यहीं पर। अपवाह तंत्र समझ गया ना क्या होता है? अच्छा, एक नदियाँ जो है, नदियों के प्रकार भी देख लो। एक होती है अनुवर्ती नदी। कैसी नदी? अनुवर्ती नदी ऐसी होती है जिसका जो अपनी दिशा, जो अपने ढलान की ओर ही बहती है। अनुवर्ती नदियाँ वैसी नदियाँ होती हैं जो अपने ढलान की ओर बहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनुवर्ती नदियाँ। ठीक है, वैसी नदियाँ जो अपने ढलान की ओर नहीं बहती, ओके, प्रत्यानुवर्ती नदियाँ कहती हैं। ठीक है, और ऐसी नदियाँ जो जिनका उद्गम हमारा हिमालय से हुआ है, रुको बता दे रहा हूँ, पहले समझोइएगा। ये हमारा भारत है ना, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर एक है आपका तिब्बत मानसरोवर। क्या है? जगह का क्या नाम है? मानसरोवर। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कितनी नदियाँ? और तीनों का दिशा अलग अलग। ठीक है, तीनों की दिशा कैसी है? अलग अलग। ओके, देखो एक नदी है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी? एक है आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी? और एक है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ये आपकी कितनी नदियां हैं? 3 नदियां हैं, तीनों अलग अलग जगह से निकलती। पहला आपका कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी, और आपका ब्रह्मपुत्र। जगह एक ही है ना, ठीक, जगह लगभग एक ही है। वो वहीं से निकलती 3 नदियाँ, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में। ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय से पहले से ही जन्म ली, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। जैसे गंगा का भी जन्म हिमालय से पहले का हुआ है। तो ये नदियाँ देखो, समझना ना, थोड़ा सा बात को समझा रहा हूँ अगर समझ पाओ। देखिए ये नदियाँ ऐसे बह रही हैं, अपना सिंपल से बह रही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? पहाड़ वो होने लगा, बड़ा होने लगा। तो नदियाँ तो अपना रास्ता थोड़ा बदलेंगी यार, वो तो बह ही रही। तो पहाड़ छोटा है तो उसको काट दी आजू बाजू। फिर धीरे धीरे लाखों सालों में पहाड़ जो है वो अपना बड़ा तो हो जाता है ना, मगर नदियाँ तो अभी उसको तो काटती ही रहती है ना। तो ये जो है ये गार्ज बनता है। क्या बनता है? गार्ज। ठीक है, देखिए गार्ज, दर्रा, घाटी। ठीक है, ये जो गार्ज या कैनाल है ना, ये देखो पहाड़ को जब नदियाँ काटती है ना, और ये वाले जो रास्ते मार्ग बनाती है उसी को गार्ज कहते हैं, गार्ज। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गार्ज सिंधु नदी गार्ज बनाती है। मैंने बताया भी था आपको, विश्व का सबसे बड़ा गार्ज कौन बनाती है? सिंधु नदी, क्योंकि ये पहले से ही बह रही है ना, हिमालय से पहले से। तो हिमालय के में जितनी भी आएगा उसके बीच में हिमालय को काट देगी। ठीक है, ये देखो छोटे पे ही काट देगी ना, ऐसा मत समझना कि इतना बड़ा पर्वत कैसे काटेगी। जब वो पहाड़ जन्म ले रहा था ना, तभी वो उसने क्या कर दिया? उसको काट दिया। क्लियर? तो याद रखिएगा सिंधु नदी का, ये जो सिंधु नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, अभी भारत सबसे नहीं, वैसे ब्रह्मपुत्र है। 1880 इसकी लंबाई कितनी है? 2880 सिंधु नदी। तो हमारा अपवाह तंत्र देखो, पहले तो ये 3 ठो पढ़ना है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और 1 ठो गंगा पढ़ाऊंगा आपको। उत्तर भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन से पढ़ना है? तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। उत्तर भारत की नदियाँ देखो, उत्तर भारत की नदियाँ, और हम लोग इसको दक्षिण भारत की नदियों में बांटकर पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ जो है वो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकलने के कारण इसमें, चलो इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ, ये प्रायद्वीप पे होगा ना, प्रायद्वीप याद है?
पढ़ाया था ना प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप की नदियों को हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ कहेंगे। उत्तर भारत की नदियों की विशेषता ये है कि ये सदा नीरा है। कैसे हैं? इसका मतलब समझते हैं? वर्ष भर इसमें पानी रहता है, साल भर इसमें पानी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये हिमालय से निकली, और हिमालय से निकलने के कारण इनमें हर साल मतलब साल भर पानी रहता है। अभी तो बरसात में तो और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो सदा नीरा है। और ये कैसी है? अनुवर्ती। कैसी है? ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ। और कैसी है? तो ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती हैं? डेल्टा। डेल्टा मैंने पहले बताया था डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है, तो डेल्टा का बनाती है। और क्या है? ठीक है, ये आपका तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र है, और अभी अभी युवावस्था में। कैसी है? युवावस्था में, ठीक है, अभी जवान है ये नदियाँ। और ये दक्षिण भारत की नदियाँ कैसी हैं? तो देखो सदा नीरा नहीं है, मौसमी है। दक्षिण भारत की नदियाँ कैसी हैं? मौसमी नदियाँ। एक दूसरा कैसी है? तो आपका डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? या डेल्टा भी बनाएंगे तो छोटा डेल्टा बनाएंगे। और तीव्र नहीं है, क्या है अपना? युवावस्था को पार कर चुकी है, वृद्धावस्था में। कैसी हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ कैसी है? वृद्धावस्था कहने का मतलब है ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, ज़्यादा तेज नहीं चलेंगी, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले उत्तर भारत की नदी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा। उत्तर भारत की नदियों सबसे पहला हमारा है सिंधु घाट, आपका सिंधु अपवाह तंत्र। कौन सा? सिंधु अपवाह तंत्र। ठीक, देखो यहीं पर बना देना था क्या? देखो जगह क्या नाम है? मानसरोवर, ठीक है, बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत। ये तिब्बती तो है ना, तिब्बत का पठार, ठीक है। ये सिंधु नदी है हमारे। सिंधु नदी हमारे यहाँ लद्दाख से, और ये जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने ले लिया है वहाँ से बहती, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1880 किलोमीटर। कितनी है? 1880 किलोमीटर की लंबाई। ओके, ध्यान देना। सिंधु नदी जो है हमारे यहाँ, आपको याद ही होगा मैंने पहाड़ बताया था, ठीक है, 3, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी में बहती है। कहाँ बहती है? लद्दाख और जास्कर, याद आ रहा है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी में बहती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। कहाँ बहती है? तो लद्दाख और जास्कर। दूसरा, लेह शहर जो है, लेह शहर किस नदी के तट पर है? लेह शहर सिंधु नदी के तट पर है ना। तट पर। तीसरी बात अगर याद ध्यान दें आप, तो ये सिंधु नदी है जो आज की नदी नहीं है, इसको इंडस नदी बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के पास ही बनी, विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्लियर है ना? पर बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारे पाकिस्तान में मिलेगा। अच्छा, ये इसका विसर्जन कहाँ होता है? कराची के पास। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर होता है? कराची, याद रखिएगा। कराची के पास ये क्या होती है? हमारे अरब सागर में गिर जाती है।
है ना, पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा ये बहती कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इसका फ्लो कहाँ है, पाकिस्तान में। 3 देशों से बहती है, तिब्बत मान लो या चाइना, चाइना हो गया ना जी, चाइना। दूसरा आपका क्या हो गया, भारत, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान। तो सर्वाधिक कहाँ से बहती है, पाकिस्तान से, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी है, उसके अलावा आपका और भी नदियाँ हैं, 2 नदियाँ याद रखें, श्योक और नुब्रा। हमारी साइड जो है श्योक और नुब्रा है, बाकी तो उसमें है। ये जो हमारा POK है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ भी बहती है ये, ओके, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। तो ये सिंधु जो नदी है, देखिए मानसरोवर, बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत के पठार, यानी चाइना सभी वर्तमान में चाइना है, वहाँ से निकल के हमारे यहाँ लद्दाख वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ से बहते हुए विश्व का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है, ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े, सिंधु नदी के बाद इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, ये क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, सुनो तो पहले, ठीक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, कितनी नदियाँ हो गई, 5। यही 5 नदियों को 5 नद कहा जाता है, और ये 5 नदियाँ पंजाब वाले एरिया में बहती हैं। कहाँ बहती हैं, 5, है ना, इसीलिए इनको क्या करता है, हमारे क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजाब। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, क्या 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 बताएं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदियाँ हैं। इन 5 नदियों का पहले हमारे यहाँ ऋग्वेद में अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। पुरुषणी हो गया, ठीक है, विपाशा हो गया, शत्रुदी हो गया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो पहले आप सिंधु नदी समझ जाएं, फिर मैं आपको अलग अलग नदियों को बताता हूँ, ठीक है। इनकी कितनी सहायक नदियाँ हैं, 5। आगे बढ़ूँ, देखो देखो, पहला कौन सी हो जाएगी, झेलम, कौन सी, फिर दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा व्यास, 5वां, ये जो 5 नदियां हैं, देखो इतना आसान है ये। झेलम आपका लद्दाख, शेषनाग पर्वत, शेषनाग पर्वत, ठीक, शेषनाग पर्वत, लद्दाख से कौन सी नदी निकली है, झेलम नदी, ठीक। चिनाब, रावी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आपका तिब्बत, अभी बताया मैं, तिब्बत से कहाँ से निकली है, ठीक है। बेरीनाग पर्वत, शेषनाग झील, शेषनाग झील बोला, शेषनाग झील, बेरीनाग पर्वत, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। किस नदी का उद्गम हुआ है, झेलम, ठीक है। ठीक, इसका प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता ना, क्या बोलते थे इसको, वितस्ता, ओके, प्राचीन नाम याद रखेंगे। झेलम, अच्छा मैं अलग से बता दूंगा, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, शत्रुदी और विपाशा, ठीक है, तो मैं अलग से बता दूंगा। पहले झेलम याद रखिए, झेलम का उद्गम कहाँ से है, शेषनाग पर्वत, ठीक है,
बेरीनाग झील, बेरीनाग पर्वत, शेषनाग झील। सुनो तो ये जो है ना, ये वाला बॉर्डर पड़ता है, याद रखिए। कभी कभी है ना कई बुक में मैंने जम्मू एंड कश्मीर भी देखा है और लद्दाख। अभी क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बढ़ गया है ना, इसीलिए थोड़ा सा अलग हो गया। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों में से कोई भी एक भी हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। तो ये आपका शेषनाग पर्वत याद रखें, बेरीनाग भी। आप झेलम नदी के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ें तो झेलम नदी जो है हमारे यहाँ जो श्रीनगर है, श्रीनगर जो है वो किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, झेलम। और एक तो झील है, ये विसर्पण करती है ना, विसर्पण समझते हैं, बहुत टर्न लेती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कौन सा शहर है, यहीं पर देखो, श्रीनगर, श्रीनगर शहर है। आपका झील है कौन सा, वुलर झील और डल झील, ठीक है। ये डल झील और वुलर झील कहाँ पर है, तो श्रीनगर में ही है, झेलम नदी के में ही है। और ये क्या करती है, विसर्पण, क्या करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, ठीक है। देखो हाँ, विसर्पण समझते हैं। और झील कैसे बनता है बताओ, देखो ऐसे घूमी ना, तो पानी अगर ज़्यादा आ गया तो ये पानी ऐसे सीधा सीधा निकल गया, तो ये बीच वाला झील बन गया, ठीक है। तो ये आपका विसर्पण करते हुए चलती है। वुलर झील, डल झील कहाँ पर, किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सुने ही होगे। और आपका श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर है, झेलम नदी पर, ठीक है। प्राचीन समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता था, वितस्ता बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, आपका किसके बारे में, झेलम नदी पर। आपका तुलबुल परियोजना है इस पे, ठीक है, किशन गंगा परियोजना है, याद रहे, ठीक। नहीं तो परियोजना अभी जस्ट बताऊंगा, तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना, ठीक है। तुलबुल और किशन गंगा, तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना, ठीक, इसको पढ़िए, ठीक। देखिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारी नदी है और इम्पोर्टेंट नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब। ये हमारी पांचों नदियों में सबसे लंबी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, चिनाब, ठीक है। देखिए चिनाब नदी जो है ना, अब इसके लिए अलग स्लाइड में बता देता हूँ। देखो थोड़ा समझ लो, फिर ना लिख लेना। देखो पहला नदी कौन सा हो गया, सिंधु। दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, झेलम। अब देखिए यहीं पर एक और नदी बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। चिनाब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। चिनाब को अस्किनी बोलते थे, अस्किनी। देखिए कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश, बारालाचाला, पढ़ाया हूँ ना, बारालाचाला, बारालाचाला, बारालाचाला हमारा क्या है, दर्रा है, दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला बन जाएगा। तो बारालाचाला से निकलती है कौन सा, ये वाली नदी। अच्छा, ये जो नदी है सबसे बड़ी सहायक, सब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों की बात करें, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी। इसी नदी पर एक ब्रिज बन रहा है जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, आर्क ब्रिज, वो एफिल टावर से भी ऊंचा है, ऐसा ब्रिज देखे हो। अभी दिसंबर में इसका उद्घाटन है, बन के तैयार हो गया, पटरी सटरी सब बच गया। ये मतलब ये ऐसा इतना बड़ा ब्रिज है ना कि इस पे ना बम विस्फोट का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, समझे, ऐसा बनाया है। तो हमारे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, किस नदी पे, चिनाब नदी पर, यही याद रखना है, चिनाब नदी, ठीक है। तो चिनाब नदी जो है हमारी पांचों नदियों में सबसे, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, पहली बात तो याद रखना है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सारी नदियाँ चिनाब में मिलती है ना, ठीक है। तो झेलम भी जाके मिल गई। चिनाब जो है उद्गम कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश, बारालाचाला, ठीक है। इसमें आपका परियोजना देखे तो आपका परियोजना दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, परियोजना कौन सी है, दुलहस्ती
दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार और सलाल। कौन सी परियोजना? दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना और सलाल परियोजना। ये है चिनाब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चिनाब के बाद अगली नदी है हमारी सिंधु नदी, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी। कौन सी हो जाएगी? रावी। रावी का उद्गम हुआ है, वो भी हिमाचल प्रदेश होगा। रोहतांग दर्रा सुने हैं, है ना? रोहतांग दर्रा भी है, तो रोहतांग दर्रे से कौन सी होगी हमारा आपका रावी नदी। क्या चीज़? किस इसका लंबाई? चिनाब का लंबाई एग्जैक्ट नहीं पता है, झेलम का बता देंगे 1180। ठीक है, रावी, पुरुषड़ी, नेक्स्ट देखो ये येलो कलर में है, रावी नदी, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रे को थोड़ा अच्छे से याद रखना। यही रोहतांग दर्रा जो है इसी पे बना है अटल टनल। कौन सा टनल? अब आजकल अब आपको ना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, रोहतांग नहीं जाना है। ठीक है, अटल टनल से आप क्रॉस करके सीधा आप जा सकते हो कहाँ पर? लद्दाख वाले रोड में। बात को समझना थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश में जैसे आपको एंटर करना है, ठीक है, मैंने आपको ऐसे 3 लाइन बताई थी, याद आ रहा है? बताया था ना? तो 3 लाइन आपको बताया था। तो देखो ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये हमारा लेह है, याद आ रहा है? तो आपको एंटर तो करना है ना, ऐसे करना है ना। तो एंटर करने के लिए यहाँ पर पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो यहीं पर अब हमारे पास एक दर्रा था, मतलब दर्रा मतलब नदी वाला, अरे दर्रा मतलब समझते हो, नदियों के किनारे किनारे। ठीक है, तो हम नदियों के किनारे किनारे जाते थे, मगर ये पूरा पहाड़ को काट दिए और टनल बना दी, उसका नाम है अटल टनल। क्या नाम है? तो अब आपको रोहतांग जाने की जरूरत नहीं है। लाशों का ढेर बोलते हैं, बहुत एक्सीडेंट होता है। तो रोहतांग याद रखिएगा, रोहतांग से निकलती है, रोहतांग पास से। और ये हमारी किसकी सहायक है? तो आपका चिनाब की ही सहायक। ठीक है, किसकी सहायक है? चिनाब की सहायक है ना, सब चिनाब की मिलेंगी। तो ये कौन सी नदी होगी? रावी, या रावी का पुरुषड़ी नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषड़ी। प्राचीन समय में इसका क्या नाम था? पुरुषड़ी नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, रावी, व्यास भी आपका रोहतांग दर्रे से निकली है। व्यास भी कहाँ से निकली है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली है। व्यास नदी ऐसे है। और एक और लास्ट नदी बताने जा रहा हूँ, कौन सी नदी है? एक सतलज। कौन सी है? सतलज। ठीक है, सतलज नदी। व्यास सहायक है ना सतलज की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सतलज नदी, शत्रुद्री बोलते हैं। ठीक है, एक छूट गया क्या? विपाशा। व्यास को विपाशा बोलते हैं ना। हाँ, ध्यान दीजिए, एक नदी ये वाली है, क्या नाम है? सिंधु। ये वाली नदी झेलम, सिंधु, चिनाब बन जाएगा। चिनाब के बाद रावी, व्यास व्यास और सतलज। ओके, तो व्यास नदी तो अंदर अंदर आपके पंजाब में बहती है। ठीक है, व्यास और सतलज। ठीक है, ये 4 नदी आप देखिए, 5 नदी, 1 2 3 4 और 5। आप अगर देखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा नदी बाहर आ जाती है इधर पंजाब में। ठीक, सतलज नदी भी वही तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर से तिब्बत के पठार से निकलेगी सतलज नदी। ओके, अब सुनो, तो ये जो नदियां हैं ना, ये सारी सारी, ठीक है, ये गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर की 3 नदी, नीचे के 3, हुई कि नहीं हुई? 1960 एक समझौता हुआ, हिंदुस्तान मतलब इंडिया और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है, सिंधु नदी समझौते के नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेशनल जो है ना यूएनओ ने करवाया। आज भी हम लोग मानते हैं, जरूरी नहीं है हम माने ना माने, मगर फिर भी हम मानते हैं। समझौता हुआ कब हुआ? 1960 में।
डिसाइड ये हुआ कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% हम यूज़ करेंगे, और नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका 80% पानी हम यूज़ करेंगे और 20% कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, याद रखिए सिंधु नदी समझौते के नाम से जाना जाता है। हम लोग बहुत धमकी देते हैं, ज़्यादा करोगे तो पानी रोक देंगे तुम्हारा, यही वाला 90-60 वाला। ठीक है, कौन कौन सा, तो कौन कौन सी नदियों का हम लोग पानी यूज़ करेंगे जी? अरे सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, ये तीनों का 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और बचा कौन? व्यास, रावी, व्यास, रावी, अरे गलत, वो मत, उल्टा मत बोलना, रावी, व्यास, सतलज। इसका तीनों का 80% कौन यूज करेगा? हम लोग। इसीलिए तो सतलज नदी में भाखड़ा नागल डैम सुने हो ना, यही तो है जी। देखो व्यास नदी है ना, व्यास नदी, और यहाँ पर जो है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे भाखड़ा नागल सुने हो डैम? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा एक अलग है और नांगल अलग। भाखड़ा नागल डैम वही तो आपका किसके पे है? सतलज नदी पर, सतलज और व्यास के संगम के पास। यहीं से सुनो तो यहाँ से एक नहर निकलती, ये नहर जो है ये आती है कहाँ पर? राजस्थान। कितना लंबा है? वहां से नहर निकल रही है और कहाँ आ रही है? राजस्थान। इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा नहर बोलते हैं, इंदिरा। विश्व की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर 649 शायद 649। हाँ, अरे नहर है, नहर। सुनो तो, ये भारत मैप देखो, भारत में ना राजस्थान देखो, राजस्थान का पश्चिमी एरिया बहुत डेजर्ट है ना, गंगानगर वाला, तो वहां के लिए नहर पानी कहाँ से आएगा? तो ये भाखड़ा नागल, सोचो तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से ना पानी नहर में आ रहा है और इतना दूर राजस्थान तक आता है। इसको इंदिरा नहर बोलते हैं। भारत विश्व की सबसे लंबी नहर है ये। ओके, बहुत बड़ी नहर। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंदिरा नहर, या आपका पंजाब राजस्थान में आती है, इंदिरा नहर के नाम से जानती है। इधर गंगानगर है राजस्थान का, उधर ही आती है इंदिरा नहर। कौन सा नहर? इंदिरा नहर। इसको याद रखना है। ओके, कौन सा नहर है? तो इंदिरा नहर। सतलज उद्गम बता दिया क्या? हाँ, सतलज, हाँ वही राकसताल लिख दिया, राकसताल, तिब्बत ना, वही तिब्बत का पठार, मानसरोवर। जगह का नाम क्या है? मानसरोवर। एक ही जगह है, तीन अलग अलग नदियां तीनों डायरेक्शन में बहती है। ठीक, बन जाएगा। ठीक, तो इंदिरा नहर याद रखिएगा, भाखड़ा नागल डैम याद रखिएगा। इंदिरा नहर 649 किलोमीटर की नहर है। कहाँ है? तो पंजाब से निकलती है, होते होते पूरा राजस्थान में जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक, और भाखड़ा नागल जानते हैं आप, कंक्रीट से निर्मित भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है वही है। ठीक है, कंक्रीट निर्मित भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल डैम। ठीक, किस नदी पे है? तो सतलज नदी पर, सतलज और व्यास नदी के संगम के पास में, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये झेलम, मैंने कहीं लिखा था, देखो ऑलरेडी लिखा है, झेलम, वितस्ता, बेरीनाग पर्वत, पीर पंजा से शेषनाग जी, जम्मू कश्मीर प्लस से वो कह देना क्या? लद्दाख, क्योंकि लद्दाख अलग हुआ है ना। लंबाई 1180। चिनाब का क्या नाम है? अस्किनी। ठीक, कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश। दुल्हस्ती और बगलीहाल सलाल परिंदा है। ठीक, चिनाब अभी बताया कहाँ से? बारालाचा बताया ना, बारालाचा। नेक्स्ट आपका रावी पुरुषरी नदी, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा से 720 किलोमीटर। विपाशा इसका नाम था। रावी का क्या नाम है? विपाशा। हिमाचल रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी से निकलती है। कौन सी? व्यास नदी। कुल्लू ज़्यादा है, कुल्लू मनाली वाला। और आपका सतलज नदी का नाम है सतरुदी। राकसताल झील तिब्बत का पठार से निकलती है। ठीक।
लिखा हुआ है, आपको PDF तो मिलता ही है, ठीक, बाकी तो लिख डालें। गंगा नदी, अच्छा गंगा नदी आ गया, अरे कहीं लिखे थे जी, मिल नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। झेलम का क्या नाम है? वितस्ता। आपका चिनाब का क्या है? अस्किनी। झेलम, चिनाब, रावी, रावी का क्या है? पुरुषणी। व्यास का क्या है आपका? विपाशा। रावी का पुरुषणी है ना, और आपका सतलज का शत्रुद्री, सतलज का शत्रुद्री। यही 5 नदियाँ, इसी को पंचनद के नाम से जानते हैं, पंजाब में बहती है ना। कहाँ बहती है? पंजाब में। इसीलिए तो पंजाब को 5 नदियों का समाहार कहते हैं ना। कौन सा? द्विगु समास, द्विगु समास है ना, 5 नदियों का समाहार। तो 5 नदियाँ कौन से? झेलम, व्यास, रावी। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, एक क्रम से याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, बन जाएगा। सिंधु नदी ऊपर से निकल जाती है। तो ये 5 नदी आपको याद रखना है, सिंधु नदी आपका अपवाह तंत्र में, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ओके, बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आपका गंगा नदी से पहले ब्रह्मपुत्र देख लें क्या? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र देखो तो, नहीं गंगा ही बता देते हैं, चलो ठीक है। देखो गंगा अपवाह तंत्र देखो, 5 राज्यों से बहती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है ना। यूपी में बहेगी 2, यूपी। तीसरा हो जाएगा आपका यूपी के बाद बिहार 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5। 5 राज्यों से बहती है कौन सी नदी? गंगा नदी। भारत की जीवन रेखा, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। जैसे हमारे यहाँ आप पढ़ते होंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। वैसे ही छत्तीसगढ़, भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, या कभी कभी कई जगह में आपका सिंधु भी देता है, मगर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गंगा नदी। क्लियर है? ये अंतर है। 25-25 किलोमीटर, इतना आसान है। देखो तो 25-25 कितना है? 25-25 किलोमीटर, बहुत आसान है ना। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? पूरा पूरा भारत में, ठीक है, 25-25 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, अब सुनो, ये जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी पे देखो हम लोग डैम इसका बांग्लादेश से समझौता किए हैं। अब इसमें ना गंगा नदी का उद्गम कैसा होता है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक। मैं बता रहा हूँ कहाँ बताऊँ, ये हमारा भारत है ना, ये उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में वृहद हिमालय, कहाँ से? वृहद हिमालय, याद रखिएगा। जब मैं वृहद हिमालय पढ़ा रहा तो बताया था जितनी भी नदियाँ, यमुना, आपका गंगा, ये सब का उद्गम कहाँ से हुआ है? वृहद हिमालय से, ठीक है। तो वृहद हिमालय में 3 ठो ग्लेशियर है, यानी 3 ठो पहाड़ है, समझो। वो पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ध्यान देना ना। ये तीनों पहाड़ किससे ढका हुआ है? बर्फ से। इस पहाड़ का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? अब इसको अलग लिखना, ऊपर लिख रहा हूँ। क्या नाम है? गंगोत्री। पहाड़ का नाम क्या है? गंगोत्री। ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री, ठीक है। इसका नाम है चोराबारी, और इसका नाम है सतोपत। क्या नाम है? सतोपत, ठीक है। 3 ग्लेशियर है, गंगा नदी का उद्गम चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर, फिर चोराबारी ग्लेशियर, फिर सतोपत ग्लेशियर। इससे एक नदी निकलती है, नाम है भागीरथी। सुने हो क्या? ठीक, भागीरथी। चोराबारी, मंदाकिनी, कहाँ लिखी इसको? मंदाकिनी, ठीक है। और ये अलग का अलकनंदा, अलकनंदा। 3 नदियाँ निकल रही, ठीक है। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ठीक है। अब ये जो मंदाकिनी नदी देख रहे हैं आप, यहीं पर आपको मिलेंगे भगवान केदारनाथ। एक तो लड़की पूछी थी, भाग गई आज, है ना, नहीं पूछी थी? एक बार जाना ऐसे करके 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने पहले अभी तैयारी कर डाली। केदारनाथ सुने हो? केदारनाथ। केदारनाथ आपको कहाँ मिलेंगे? कौन सा ग्लेशियर है? चोराबारी ग्लेशियर। नदी कौन सी है? मंदाकिनी। अब जाकर नहाए केदारनाथ दर्शन करने के लिए पता नहीं चला कौन सा नदी में नहा रहे, गंगा नदी बोल देगी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी, है कि नहीं यार?
केदारनाथ बहुत बहुत आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना, बहुत मतलब वहाँ पर कहाँ चले गए हो आप? हैं चले गए आप चले तो कैसे पता? मतलब क्या वहाँ मंदिर परिसर में मना होगा? मंदिर परिसर में तो हर जगह मना रहता है, वहाँ पर नहीं था, मना कर दिए, ठीक है। बाकी मंदिर, हाँ वही बोल रहा हूँ, कैंपस में नहीं ले जा सकते, मंदिर परिसर में बैन होगा, बाकी तो आप ले ही जा सकते हैं। मोबाइल कैसे बंद करेंगे? ठीक है, रील वील ज़्यादा बनाते थे ना स्नान से थोड़ा सा, और उसमें क्या था कि थोड़ा पंडित उंडित लोग वो भी करते थे ना, थोड़ा क्या है लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बहुत दर्शन के लिए, तो थोड़ा पैसे उससे का था तो चल रहा था। तो ये आपका, इसके बाद देखो यहीं बाजू में ना, देखो ये जो मंदाकिनी नदी है ना, बता रहे हैं जब जाओगे तो रिवर राफ्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिवर राफ्टिंग, सुने हो? हाँ रिवर राफ्टिंग, गए हो क्या? अच्छा मनाली। रिवर राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए क्या होता है, नदी ना, नदी क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था नदी पहाड़ों से निकलती हैं और बहुत तेज, मतलब क्या होता है जब बरसात आता है ना, तो क्या यहाँ से निकलती है तो पहाड़ों के बीच बहुत, मतलब उसमें ना फ्लो रहता है उसमें। तो क्या हुआ उसमें ना, वो जो नहीं होता बलून वाला जो नाव रहता है, ऐसे ऐसे चलाते हैं, इधर उधर बढ़ चलता है वो, है कि नहीं? पलटता बस नहीं है, पलट गया कभी पलट भी जाता है, तो वो उसी को रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये मंदाकिनी वगैरह का नदी में करते हैं, ठीक है। इधर बाजू में देखो जाओगे ना तो अलकनंदा पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी? यहीं पर बद्रीनाथ। क्या पड़ेगा? नहीं आ रहा क्या? यहाँ कोई नहीं जा रहा बेचारा। बद्रीनाथ, यहाँ पर कौन क्या पड़ेगा? बद्रीनाथ, ठीक है। नहीं आ रहा बात, देख तो सतुपत, गंगा, आगे बढ़े। देखो तो ये 3 नदियां आपको याद रखनी है। गंगा का नदी ऐसे उद्गम नहीं हुआ है, गंगा नदी का 3 ठो श्रृंखला है। एक का आपका नाम है भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। सुने भी होंगे आप लोगों ने, है ना? ऐसा नहीं है, सब नाम सुना हुआ है, ठीक। हमारे उत्तराखंड सरकार ने गंगा नदी को एक जीवित, और गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया है, जीवित नदियां हैं ऐसे करके। मतलब वहाँ पर आप कुछ करोगे ना तो आपको सजा हो सकती है, तो थोड़ा सा जरूरी है। अब सुनिए ना, मुद्दा यहाँ पर आता है, ये अलकनंदा का, ठीक। आ जाओ यहाँ पर, कौन से पे? अलकनंदा। अलकनंदा जब निकलती है तो एक आगे नदी मिलेगी यहीं पर, एक, दो, ठीक, नंदाकिनी, एक नंदाकिनी, एक आपका है धौली गंगा, नंदाकिनी उसके बाद धौली गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, ठीक। देखिए जी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ना यहाँ पर ना प्रयाग बनता है, ठीक है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? ध्यान देना, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कौन? तो अलकनंदा के साथ अगर धौली गंगा आके मिल जाती, छोटी सी नदी है, धौली गंगा आके मिलती, इसका यहाँ पर जो संगम होता है उसको नाम है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग। क्या बनेगा? नंद प्रयाग। अलकनंदा से पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, पिंडार, पिंडार क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, और ये आपका कर्ण प्रयाग। पूछा जाता है, जब थोड़ा डीप करेगा तो पूछेगा, पिंडार, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग किसके साथ चल रही है? अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ धौली गंगा आकर मिलेगी तो क्या बोलेगा? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग। अलकनंदा से पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। और जैसे ही आके आपकी मंदाकिनी मिली, ठीक है, ये आपका कौन सा जाएगा? रुद्र प्रयाग।
इसको थोड़ा ऊपर कर दे, चल जाएगा यहाँ तक, ठीक। उसके बाद कौन सी मिलेगी, तो मंदाकिनी नहीं मिलेगी, रुद्रप्रयाग। कौन से प्रयाग, रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, याद रखिएगा। और आखिरी में जब आके भागीरथी मिलती है, भागीरथी जब मिलती है तब यहाँ से नाम पड़ता है गंगा। क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। और भागीरथी मिलती है जस्ट उसके आगे पड़ेगा हरिद्वार शहर, ठीक है। और भागीरथी मिलती, इसी को बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग, याद रखिएगा, देवप्रयाग। तो इतने सारे प्रयाग आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे इस गंगा में जाकर ना आगे चल के यमुना नदी मिल जाती है, यमुना नदी, तो वो क्या बनता है, तो नाम पड़ता है प्रयाग। क्या पड़ता है, प्रयाग। नहीं सुने जी, प्रयाग, प्रयाग, ओके। प्रयाग वही है, इलाहाबाद वाला प्रयाग। तो यमुना नदी मिलती है तो क्या बनेगा, प्रयाग। इतने सारे प्रयाग याद रखने। प्रयाग मतलब होता है संगम, ओके। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। हाँ, दो नदी, हाँ हाँ, प्रयाग। देखो, अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलेगा तो क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग, ठीक। देखो ऐसे कई बार याद नहीं रहता, विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग। उसके बाद फिर पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। उसके बाद फिर मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग। और आखिरी में जब भागीरथी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, देवप्रयाग, ठीक है। VNKRD। तो ये याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग को भाई बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मगर ये पूछा जा सकता है तो ऊपर वाला तो बिल्कुल भी पूछा जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। इसको याद रखिएगा, ठीक। अरे गंगा नदी, अरे स्टार्टिंग में गंगा नदी नहीं कहलाती ना। गंगा नदी के 3 शाखाएं हैं, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। ये आगे जाके ना देवप्रयाग में जब मिलती है तब जाके इसका नाम पड़ता है पवित्र गंगा, ठीक। याद रखिएगा। एक ना यहीं पर सुनो तो एक और है भीलांगना। एक और नदी आकर मिलती है यहाँ पर, नाम है भीलांगना नदी। कौन सी नदी, भीलांगना। यहीं पर बनेगा आपका गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, याद रहे तो ठीक बात है, अरे तो याद करना है। भीलांगना नदी आगे किसे मिलती है, तो भागीरथी से। यहीं पर एक डैम मिलेगा आपको, यहीं भीलांगना के पास, टिहरी डैम। कौन सा, टिहरी डैम। सुनो जिसके बारे में बताता हूँ आपको, उत्तराखंड में है। ये जो टिहरी डैम है ना, ये सबसे ऊंचा डैम, ठीक है। अरे सबसे ऊंचाई पे बना है टिहरी डैम। किस नदी पर है, भागीरथी। किस नदी पे है ये, भागीरथी पे, ठीक है। भागीरथी नदी पर है टिहरी डैम। और इसी की वजह से पता है उत्तराखंड में भूकंप आया था, ठीक है। आता ही रहता है टिहरी डैम, बहुत विवादों में रहता है टिहरी डैम, ओके। कैसे जी, रोहतांग गए थे, रोहतांग गए थे, वो अटल टनल नहीं बना था। देखो टिहरी डैम, VNKRD, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये टिहरी डैम में कहाँ मिलेगा आपको, गोविंद प्रयाग, भीलांगना, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हमारा गंगा नदी का उद्गम हो गया। आगे बढ़े, देखो सबसे पहले आएगी अब गंगा नदी। इसको यहाँ से हटा रहे, यहाँ काम आएगा अभी इधर। गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इधर से आएगी एक और नदी, इसका क्या नाम है, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, हरिद्वार। क्या मिलेगा, सुन रहे हो ना, हरिद्वार, उत्तराखंड में। हरिद्वार के बाद मिलेगा आपको यहाँ पर, हरिद्वार के बाद फिर मिलेगा कानपुर। क्या मिले, कानपुर शहर। यहाँ पर मिलेगा प्रयाग। क्या मिलेगा, प्रयाग, प्रयागराज। फिर मिलेगा वाराणसी, वाराणसी, बनारस। उसके बाद मिलेगा इधर आपका गाजीपुर। सुने होगा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, गांजा की एशिया की फैक्ट्री। फिर मिलेगा बलिया, बलिया के बाद मिलेगा पटना, 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 बक्सर, बक्सर, पटना, ठीक है। और पटना के बाद फिर आपका सुल्तानगंज, जहाँ से पानी भरते हैं बाबा धाम में बाबा के लिए चढ़ाने के लिए, है ना। और फिर इसके बाद जैसे ही एंटर करेगी, कहाँ पर एंटर करेगी, आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं में बढ़ जाएगी,
2 शाखाओं में बढ़ जाती है। फिर से एक का नाम है, इधर वाली का नाम है हुबली, क्या नाम है? हुबली। और उधर का नाम होगा फिर से भागीरथी, क्या पड़ेगा? भागीरथी। और यहाँ पर एक डैम बना जिसका नाम है फरक्का डैम। कौन सा डैम? फरक्का डैम। ओके, याद रखिएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा? फरक्का डैम। तो हुबली देखो, अरे पश्चिम बंगाल में फिर से 2 वितरणिका समझते हैं, 2 भागों में बढ़ जाती है फिर से, ठीक है, बराबर हो जाता है ना जी। लैंड जब बराबर हुआ, बताए थे ना, याद है, डेल्टा बनने के कारण यहाँ स्लोप से आई, यहाँ पर बराबर हो गया, पानी अच्छी तरह आ गया, ठीक है। तो ऐसे बढ़ जाती है, इधर बनेगा भागीरथी, इधर से बनेगा हुबली। तो हुबली जो सुने होंगे, हुबली आपका हल्दिया जो पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट सुने हो? हल्दिया जो बंदरगाह, ये हुबली नदी पे, ठीक है। अब सुनिए, तो यहाँ पर, यहाँ प्रयागराज देखो, तो अरे सुनो तो लिखना बात, ये प्रयागराज से ना, हमारे प्रयागराज से हमने क्या बनाया है, यहाँ तक जो पानी है कभी खत्म होता नहीं, तो हमने वाटर हाईवे नंबर 1 प्रयाग से हल्दिया हुबली तक, ठीक है, वाटर हाईवे नंबर 1, वाटर हाईवे जी, अरे वाटर हाईवे मतलब हाईवे है, वाटर का हाईवे है, सस्ता पड़ता है, माल वाल ढोलाना है। यहाँ से बैठाते हैं नाव में, यूपी से, सांय से आ जाता है कोलकाता पोर्ट। देखो तो कितना तेज, ट्रक नहीं आएगा उतना तेज, नाव में बहुत ज़्यादा माल आ जाता है ना जी। तो भारत का पहला वाटर हाईवे प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है, याद रखिएगा, हल्दिया पोर्ट है हुबली में, ठीक है, बनेगा। तो ये आप क्या रखिए, पहला वाटर हाईवे। एक तो बताऊंगा आपका, अभी ब्रह्मपुत्र नदी में बताऊंगा आपको, ठीक है, डुबरी से सादिया, ठीक है, वाटर हाईवे 2। तो जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पहले गंगा नदी का उद्गम पहले आप समझो, ठीक है। बनारस शहर है, प्रयागराज शहर है, कुंभ लगता है, उसके बाद बलिया शहर है, आपका गाजीपुर शहर है, बक्सर है, बक्सर सुने ही होगा, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर शहर किस नदी पे है? गंगा नदी के पास में पड़ता है। और आपका कौन सा पटना पड़ेगा? पटना, पाटलिपुत्र जी, है ना, वहाँ पर है। उसके बाद आपका सुल्तानगंज सुने होंगे, सुल्तानगंज झारखंड, आपका बिहार झारखंड पड़ेगा। वहीं से पानी लेते हैं, कभी बाबा धाम भी जाना, ठीक है, बाबा धाम समझते हो, वो जाता है ना बिहार में, हो ना, तो सामान में जाते हैं बाबा धाम, नहीं जाते कांवरिया लेके, कांवर लोग, तो वो सुल्तानगंज गंगा नदी से पानी लेकर जाते हैं, ठीक है, चलता है ना बहुत, 100 किलोमीटर कितना चलना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये गंगा नदी, इस पे ना हमारे यहाँ ना समझौता हुआ है। किसके साथ समझौता है? तो बांग्लादेश के साथ। सामान्य परिस्थितियों में 50-50 यूज़ करेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब सामान्य परिस्थितियों में वो ज़्यादा यूज़ करेगा, और जब इमरजेंसी आएगा तो 50-50 यूज़ करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और देखो सुनो ना, ये बांग्लादेश में जाती है ना जैसे ही, तो बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। जैसे ये हो गई ना बांग्लादेश में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। किसके साथ मिलकर? ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये। जैसे ही ये एंटर करती है तो उसको गंगा नहीं बोलते, पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जानते ही होंगे। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो पद्मा बोलते हैं, ठीक है। अब पद्मा लो, और आगे बढ़ते हैं, देखो जी, और आगे बढ़ो, ये गई ना, ये गई बांग्लादेश में आई, इसका नाम क्या पड़ गया? पद्मा। और इधर से आती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद ये पूरा दोनों का नाम मिलके बोलता है मेघना बोलते हैं। दोनों का नाम क्या हो गया? मेघना। इसका नाम जमुना हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना, ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम जमुना और इसका नाम मेघना। अच्छा, यहीं पर मैं बता रहा हूँ डेल्टा बनता है, डेल्टा ये ऐसे, इस तरह से डेल्टा बनता है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, ठीक। तो ये पूरा हमारी जो है कौन सी नदी हो गई? गंगा नदी। गंगा नदी हमारी आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, कल्चरल दृष्टि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, याद रखना है। गंगा नदी के याद रखिएगा, गंगा नदी की दक्षिण से सहायक और गंगा नदी की उत्तर से सहायक, पढ़ना है ना, अभी तो इसी पढ़ते हैं। तो गंगा नदी का देखो सबसे पहले कहाँ से देख लें? दक्षिण सहायक देख लें, दक्षिण से गंगा की नदी की दक्षिण सहायक, ठीक। देखो ये गंगा नदी था, कहाँ चला गया? देखो बनेगा ना ये सारी चीजें, ठीक है। गंगा नदी के अब कौन से देखेंगे हम लोग? दक्षिण सहायक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखा बताते हैं। ये गंगा नदी है,
इसके सबसे इंपॉर्टेंट सहायक जो है ये आपका, ठीक है, बंदरपूंछ नामक यमुनोत्री। यमुनोत्री से निकलती है, कौन सी नदी निकली है? यमुना। कौन सी है? यमुना में आप लोग जानते ही हो, यमुना में कौन कौन सा शहर है? दिल्ली शहर है, आगरा और मथुरा। डूब रहा है ना दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली शहर कौन सा है? यमुना नदी तट पर। यमुना नदी याद रखना है। लंबाई कितनी है? 1365। लंबाई कितनी है? 1365। इसकी मैं सहायक नदियाँ बता रहा हूँ, चंबल वगैरह है। सबसे पहले देखो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? अगर नीचे से देखा जाए तो कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण यमुना नदी, ठीक है। दूसरा और बता देता हूँ, एक और नदी है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी तो सुने ही होंगे, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ पुरातन में पड़ता है। तो एक यमुना नदी पढ़ना है और एक सोन नदी पढ़ना है, ठीक। चलो थोड़ा सा यमुना नदी को। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूंछ नामक जगह से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पर अलग अलग वितरण है, एक ही नदी है बस पर यमुना। गंगा नदी 3 धाराओं से थी, मिली थी, ये 3 धाराओं से नहीं मिलती है, सीधा सीधा एक ही से बनती है। याद रखिएगा यमुना नदी जो है, यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? बंदरपूंछ नामक जगह से यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक। और वही बृहद हिमालय से ही निकलेगी। शहर कौन कौन सा है? दिल्ली शहर। दिल्ली शहर, यमुना नदी। डूब रहा है ना जी चश्मा? डूब रहा है कि नहीं? दिल्ली शहर है। मथुरा आगरा सुने हो? कन्हैया जी, मथुरा आगरा भी कहाँ है? यमुना नदी तट पर, ठीक। प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक ठीक। तो देखो इसकी सहायक नदियों को देखो ना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। सहायक नदी 1-2 ठो याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 1-2 ठो सहायक नदी याद रख लें। एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। सुने हो क्या चंबल? चंबल, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, महू जिला MP, ठीक। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से, महू जिला। महू जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का, इंदौर के पास में। महू जिले से आपको बताऊं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है, ठीक है। हाँ तो और महू जिला ही है जो हमारा आपका उसी के पास से ही सुने होंगे आप लोग, आज़ाद है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, सुने हो? उनका भी जन्म यहीं पास से हुआ था। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जिला होता है, इसलिए महू जिला याद रखिएगा। चंबल नदी, चंबल नदी आपको पता होगा, चंबल नदी चंबल घाटी के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश, कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान किस कौन से तट पर है? चंबल नदी पे, है ना। आप लोग पढ़ने नहीं गए वहाँ, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पढ़ रहे हो, नहीं तो दो ही जगह जाते हैं लोग। कैसे जी? या तो वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए 12वीं के बाद, ठीक है, या तो इधर आते हैं। तो चंबल नदी पे के तट पर कौन सा शहर है? कोटा राजस्थान। ये इटावा के पास उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है? तो यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी बता रहा हूँ आपको, ये बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीहड़। बीहड़ क्या होता है समझ लीजिए, जैसे ये नदी है ना, इसकी धार इतनी तेज होती है ना कि मिट्टी को इतना तेज काटती है कि उसमें क्या बोलता है? नाली बन जाता है। क्या बन जाता है? नाली। समझते हैं? अरे नाली जो होता है सीमेंट की, वैसे इतना गड्ढा कर देती, इतना ज़्यादा वो रहता है। और इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। पूछ लेगा आपसे कि अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? अवनालिका अपर्दन याद रखेगा। अवनालिका अपर्दन कौन करती है? चंबल नदी करती है। अवनालिका अपर्दन मतलब समझ गए ना, क्या हुआ? नाली बना देगी, पूरा पानी को मतलब मिट्टी को पूरा काटे देगी, और इतना बड़ा बड़ा बनाएगी ना कि उसमें छुप सकते हो आप, मतलब आप हल्के मत समझो, इसीलिए इतना ज़्यादा बना। देखो ऐसे ऐसे घूम रही है, और जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे नाली बनेगा। तो इतना सारा बन जाता है ना कि पूरे डाकू लोग, चंबल के लोग उसी में छुप छुप के भागते थे, उनको पता, भूल भूलैया जैसे हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अवनालिका अपर्दन करती है चंबल नदी। मैं लास्ट में भी दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? चंबल नदी, यमुना की सहायक। और भी है, बेतवा भी है, चंबल आप मुख्य से। अच्छा चंबल की सहायक भी सुन लो, चंबल की सहायक क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? सुने हो गया ऐसा कुछ? चंबल की सहायक कौन सी है? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर है,
इंटर में पूछा था अभी पीएससी में, ठीक है, कि उज्जैन शहर कौन सी नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है आपका? उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर, ठीक है, तो ये याद रखना है। सिंध नदी भी है, ठीक। अच्छा, चंबल नदी पे सुनो ना, एक मैं बता रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट, ये आपका एक जो प्यून का पेपर हुआ था किसमें, पीएससी वाले में, उसमें आया था, बता दे रहा हूँ अभी। एक याद रखना क्षिप्रा आपका चंबल नदी, और एक बताऊंगा अभी कौन सा, नर्मदा नदी, ठीक है। इसमें एक प्रोजेक्ट बना है आपका, 3 प्रोजेक्ट है, गांधी सागर, राणा, जवाहर, ठीक है। गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, ठीक है, और आपका जवाहर सागर परियोजना। ये तीनों किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर, ठीक है। गांधी जी कहाँ मिलेंगे? तो एमपी में मिलेंगे, ठीक है। गांधी सागर कहाँ है? यही पूछा हुआ शायद, गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। गांधी और इंदिरा, याद रखिएगा, गांधी सागर और इंदिरा परियोजना, जो इंदिरा गांधी परियोजना है ना, इंदिरा गांधी परियोजना भी यमुना नदी पे, वो कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश। अभी यमुना में आऊँगा तो बताऊँगा, फिर बता देता हूँ। यमुना नदी पर है इंदिरा सागर परियोजना या इंदिरा गांधी परियोजना, और चंबल नदी पर है गांधी जी। गांधी जी और इंदिरा जी साथ साथ एमपी में, और बाकी कहाँ मिलेगा? तो आपका राजस्थान में। कहाँ मिलेगा? राणा सागर, राणा तो जाना ही हो, राणा, ठीक है, और जवाहर सागर कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल। राणा और जवाहर पूछता ही रहता है। राणा सागर परियोजना और जवाहर परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पर, राजस्थान में मिलेगी आपको, ठीक है, ओके। सोन नदी के बारे में तो आप लोग उसमें पढ़ते ही हो, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नहीं जान रहे जी? सोन नदी जो है, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। ये पर यहाँ पर जगह पड़ेगा सोनपुर। जगह का नाम क्या है? सोनपुर। सोनपुर यानी पटना, मतलब आपका बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ये एक नदी है, सुनो तो, जो 90 डिग्री में काट, मतलब आपका नीचे से बहती है, वो हमारा विंध्याचल पर्वत को काटेगी और फिर जाकर कहाँ मिलेगी? तो गंगा में मिलेगी। हमारा छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है, कन्हार, रिहंद, गोपत, बनास, ठीक है, करी, गोबर बताए थे, अच्छा आपको नहीं बताया। करी, गोबर, कन्हार, रिहंद, गोपत, बनास, जो ऊपर की नदियाँ हैं, सभी की सभी कहाँ जाती हैं? तो वो आपका सोन गंगा प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है? ओके, तो याद रखिएगा, सोन नदी जो है वो भी किसके सहायक है? गंगा के। 2 बताए आपको, एक आपका चंबल, और चंबल के माध्यम से यमुना, और आपका सोन, ठीक है। सोन की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं ना, कन्हार, रिहंद, अब उसको बताने की जरूरत थोड़े है। कन्हार, रिहंद को तो छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। रिहंद आपको मिलेगी, तो रिहंद परियोजना है यहाँ पर, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, तो मैं छत्तीसगढ़ को नहीं बता रहा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा छोड़ दे रहे हैं। तो सोन नदी बस मैंने बता दी। क्या होगी? नीचे से, ऊपर से देखो, ऊपर से बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। पहले आप देख लो, मैंने लिख दिया है जी, कोई वो नहीं है। बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध, सोन नदी 784 है, नेट में 784 मिलता है, बुक में 780 मिलता है। हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, रिहंद नदी, आपका गंगा की उत्तर 22 सहायक, ये भी नहीं बताया हूँ ना, ठीक है, कल बताऊँगा इसको। क्या हो गया? देखो जी, चंबल के बीहड़ देख लो आप पहले, और नालिका अपर्दन जो है कैसे होता है। कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। बीहड़ लिखने से ज़्यादा अच्छा रहता कि अवनालिका अवर्धन बोलते हैं।
देखिए इस तरह से आप देखिए, ये जो खड्डे हैं ना, इतना तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है वैसे इसमें, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, नीचे गड्ढा हुआ है ना, ये जो गड्ढे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नीचे तक डेप्थ तक जाते हैं, उसी को बोलते हैं अवलानिका अपर्दन। ठीक है, मैं एक बार ना रिवर को आपको दिखा देता हूँ। गंगा देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये गंगा नदी दिख रही, गंगा नदी ये 3 धाराओं से आके मिलेगी, 3 धाराएं दिख रही, 1 2 3। अब मिलने के बाद फिर क्या बनेगा, ये गंगा बनेगा। और इसकी ऊपर से सहायक नदियाँ भी हैं जो नेपाल से आती हैं, ये अभी नहीं बताया हूँ, रामगंगा, कोशी, गोमती, बाणगंगा, ठीक है, गंडक को आपका कोशी जानते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। और नीचे से देखो ना, ये जो यमुना नदी आ रही कि नहीं आ रही, देखो यहीं पर चंबल नदी अभी भी बताया, बेतवा नदी, केन नदी, सो नदी, आपको याद रहे तो ठीक, नहीं है नहीं तो कोई ऐसा नहीं है। बेतवा नदी है, केन है और सो नदी। सो नदी देखो ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है, हमारा कन्हार और रिहन नदी आके मिल जाती है, और कहाँ पर, यहाँ पर जाके मिल जाएगी। यहीं पर देखो चंबल की सहायक नदियाँ है, बनास है, आपका छिपरा है, ठीक है, अब बाणगंगा है, वगैरह वगैरह है ये सब। तो चंबल नदी को याद रखिएगा, मुख्य यमुना की सहायक, ठीक है, जानापा पहाड़ी महू जिला से निकलती, ठीक। उसके अलावा देखो ऊपर से बच गया है, ठीक। और एक को हमारी जो है सिंधु नदी, इधर निकल के कहाँ गई है, देखो सिंधु नदी दिख रहा है, सिंधु नदी, सिंधु नदी अपवातंत्र, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज। कौन सा, दामोदर नदी, दामोदर नदी ये है झारखंड से निकली है, ये सीधा सीधा कहाँ मिल जाएगी, तो बंगाल खाड़ी गंगा के पास मिल जाएगी। दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, 2 नदियाँ हैं, एक ठो दामोदर नदी है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर, हुबली में मिलती है, हुबली। ये देखो यहाँ पर देखो ना जी, ये दिख रहा है ना, ये हुबली है, और ये वाला कौन सा है, वही हमारा भागीरथी। तो कहाँ चला गया, देखिए ये जो है ना हुबली नदी, ये वाला जो नदी है दामोदर नदी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी है, इधर आके हुबली में मिल जाती, ठीक है ना, इसकी सहायक है ना। और ये वाला नदी हमारा भागीरथी है, तो ये देखो 2 भागों में बढ़ जाएगा ये, ठीक है, वितरिका है, और यहाँ पर बनेगा डेल्टा। दामोदर नदी अभी पढ़ाऊंगा, दामोदर नदी है झारखंड से, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, हमारे भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो बहुत पहली परियोजना पढ़ाएंगे, 5 नदियों को मिलाकर बनाया गया था दामोदर नदी पर, तो ये पहली परियोजना हम लोग दामोदर नदी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोयला वाला झरिया झारखंड वाला है ना एरिया, ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक। तो ये पूरा एरिया को आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखो ना, ये जो गंगा नदी है भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। देखो ये पूरा क्षेत्र को सिंचित कर रही है ना, पूरा क्षेत्र को सिंचित कर रही है। तो थोड़ा सा मैप में आप लोग देखिएगा, ओके। आज के लिए इतना रखें, ठीक, इतना आपका पढ़ कर आना है।